हाय गाइस, दिस इज योर जस्ट मैम हियर। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 2 जो हमारा है एसिड बेस एंड सॉल्ट। उसका टॉपिक हम देखने वाले हैं दैट इज रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल्स। ये जो एक केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड्स की, बच्चों ये एक जनरल केमिकल प्रॉपर्टी है जो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। और हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है कि एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल्स टू गिव salt and hydrogen gas। ये एक जनरल रिएक्शन है। ओके, ऐसा नहीं है कि इस रिएक्शन के एक्सेप्शंस नहीं है। ओके, दिस इज ए जनरल रिएक्शन कि जो एसिड्स होते हैं जनरली डाइल्यूट एसिड्स ही जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जो एक्टिव मेटल्स होते हैं, दे रिएक्ट विद देम एंड दे विल गिव यू द सॉल्ट एंड दे विल रिलीज हाइड्रोजन गैस ड्यूरिंग द रिएक्शन। ओके, तो बच्चों इसमें जो रिएक्टिविटी है कि कोई मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करेगा या एक एसिड पर्टिकुलर मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, वो डिपेंड करता है आपके मेटल की रिएक्टिविटी के ऊपर। ओके, इट डिपेंड्स ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल। ओके, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इस रिएक्शन का। फॉर एग्जांपल एक बहुत जनरल रिएक्शन है कि इफ आई हैव जिंक, सो इफ वी मेक टू रिएक्ट जिंक विथ डाइल्यूट HCl, मतलब जिंक से रिएक्शन करने के लिए डाइल्यूट HCl सफिशिएंट है। वी डोंट रिक्वायर कंसनट्रेटेड HCl, और कंसनट्रेटेड एसिड से हमें रिएक्शन करनी भी नहीं चाहिए, विग्रस रिएक्शन हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हमने क्या देखे, जिंक की रिएक्शन। सिमिलरली जैसे मेरे पास मान लीजिए आयरन है और हम उसकी रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करवाते हैं। ओके, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है यहाँ पे काफी है रिएक्शन करने के लिए। तो आयरन रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सॉल्ट FeSO4 प्लस देयर विल बी रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, जो हाइड्रोजन है बेटा ये कलरलेस एक ऑर्डरलेस गैस है। हालांकि जब गैस किसी भी रिएक्शन में गैस रिलीज होती है तो आपको टेस्ट ट्यूब में बबलिंग तो दिखेगी, और उससे हमें इतना समझ में आ जाता है कि किसी भी रिएक्शन में एक पर्टिकुलर गैस रिलीज हो रही है। ओके, हालांकि हाइड्रोजन को टेस्ट भी हम कर सकते हैं, जैसा कि बहुत छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है और हमें फिर से पढ़ना है कि द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस कैन बी टेस्टेड बाय पॉप साउंड। वो हम कैसे करेंगे अभी मैं आपको समझाती हूँ। ओके, तो बच्चों जो रिएक्शन है एसिड की मेटल के साथ वो डिपेंड करती है बहुत हद तक मेटल की रिएक्टिविटी पर। जैसे अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे मैग्नीशियम को चूज किया and I am doing the reaction of magnesium with dilute hydrochloric acid, तो ऑफ कोर्स मैग्नीशियम रिएक्शन करके बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो ये मैग्नीशियम ये जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है और ये आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव है। तो मैग्नीशियम बहुत विग्रसली रिएक्शन करेगा, आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी से रिएक्शन कर रहा है वो। ओके, जिंक भी रिएक्शन करेगा लेकिन मैग्नीशियम से थोड़ा धीरे धीरे। ओके, तो जनरली हमारे एसिड्स जो होते हैं बच्चों वो मेटल्स के साथ रिएक्शन करके हमें सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आपको एक जो मैंने कहा है कि हर जगह एक्सेप्शंस होते हैं। ओके, जो एक 3 जनरल एसिड्स जो हमारी स्कूल के लेबोरेटरी में भी अवेलेबल होते हैं जिनके साथ आप डील करोगे, तो वो जो 3 जनरल एसिड्स हैं हमारे पास वो होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो इन तीनों एसिड्स में से ठीक है नाइट्रिक एसिड का बिहेवियर अलग है। ठीक है, द बिहेवियर ऑफ नाइट्रिक एसिड इज डिफरेंट अमंग दीज एसिड्स। नाइट्रिक एसिड मेटल्स के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड सिर्फ 2 मेटल्स के साथ रिएक्शन करके हमें हाइड्रोजन गैस देता है, एंड दोज मेटल्स आर मैंगनीज एंड मैग्नीशियम। और वो भी कब, जब नाइट्रिक एसिड बहुत 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 ज्यादा डाइल्यूट होता है, इसकी कंसंट्रेशन सिर्फ 2 to 5% होती है। ओके, इतना डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ओके, सिर्फ हमारे पास 2 मेटल्स ऐसे हैं मैग्नीशियम, ओके, और ये नाइट्रिक एसिड बहुत डाइल्यूट है, 2 to 5% सिर्फ इसकी कॉन्सेंट्रेशन रहती है बेटा।
एंड क्या बनाएगा ये, सॉल्ट मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाएगा, नाइट्रेट आयन को लेकर और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। सेम रिएक्शन ये मैग्नीज के साथ देता है। मैग्नीज एक मेटल होता है, जैसे हमारे पास आयरन होता है, कॉपर होता है, बड़े बड़े जो हैवी मेटल होते हैं ना, उसी तरह से मैग्नीज भी एक मेटल है हमारे पास। ओके, तो मैग्नीज क्या बनाएगा, मैग्नीज नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन। तो ये रिएक्शंस बहुत ज्यादा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हमें सिर्फ 2 मेटल्स के साथ देता है, मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ। बाकी सारे मेटल्स के साथ नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन अलग है। नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड एक बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये कुछ अलग तरह की रिएक्शन करता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देता है वहां पर। तो नाइट्रिक एसिड का जो नेचर है, उसकी जो रिएक्शंस है, ठीक है, वो अभी बियॉन्ड द हमारे 10th क्लास के सिलेबस से बियॉन्ड है, तो अभी हम उसमें ना ही चाहे तो बेहतर है। तो आपको जो जनरली रिएक्शन देखनी है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की देखनी है। ओके, तो वो बहुत ईजी है। ओके, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसी भी मेटल से रिएक्शन करेगा तो क्लोराइड्स बनेंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और अगर सल्फ्यूरिक एसिड किसी भी मेटल से रिएक्शन करेगा तो सल्फेट्स बनेंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड की एक और रिएक्शन हम देख लेते हैं। Okay, that how sulfuric acid reacts. For example, we can see the reaction of sulfuric acid, say for example with zinc. Okay, तो बहुत easy reaction है ये। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से ही जिंक बहुत अच्छे से तेजी से रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, मतलब इसमें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स को लेने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बहुत तेजी से रिएक्शन करेंगे, वॉयलेंट रिएक्शन वहां पे हो सकती है। तो कभी भी आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में मेटल ना डालिए बिना टीचर के गाइडेंस के। ओके, तो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, सॉल्ट बन जाएगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। एक्वस सॉल्ट है क्योंकि जो एसिड है वो वाटर के अंदर ही है हमारे पास। ओके, तो ये रिएक्शन मिलेगी हमें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। नाइट्रिक एसिड का जो नेचर है वो बिल्कुल अलग है। एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जो एसिड्स हैं वो उन मेटल से रिएक्शन नहीं करेंगे जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे आते हैं। जैसे हमारे पास कॉपर है, हमारे पास मर्क्यूरी होता है, सिल्वर है, हमारे पास क्या कह सकते हैं, हमारे पास गोल्ड है, प्लैटिनम है, ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये हमारे जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें हाइड्रोजन से नीचे आते हैं, तो ये कभी भी रिएक्शन नहीं करते हैं एसिड्स के साथ। सिर्फ कॉपर रिएक्शन करता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, और उस रिएक्शन का नेचर भी अलग होता है। इसमें सल्फर की ऑक्साइड्स निकलती हैं। ठीक है, अलग रिएक्शन देता है ये। कॉपर डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। गोल्ड और प्लैटिनम तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, जो गोल्ड और प्लैटिनम में बहुत ज्यादा इनर्ट एलिमेंट है, हमारे नोबल मेटल्स हम इन्हें कहते हैं, तो ये इन तीनों ही एसिड्स के साथ किसी भी कंडीशन में रिएक्शन नहीं देते हैं। ओके, तो ये आपको कुछ पॉइंट्स है जो एसिड्स की रिएक्शंस में ध्यान रखना है कि एसिड मेटल से किस तरह से रिएक्शन करते हैं और कौन से मेटल से कैसे रिएक्शन करके हमें सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देते हैं। अब बच्चों मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा जाता है इससे रिलेटेड, कि इसमें जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है हमारी रिएक्शन में, हम इसे टेस्ट कैसे करेंगे, क्योंकि कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस है। तो अगर कोई कलर्ड गैस हो तो शायद उसके कलर से हम उसको आइडेंटिफाई कर भी लें कि ये पर्टिकुलर गैस रिलीज हो रही है। तो हाइड्रोजन को हम कैसे टेस्ट करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, दैट हाउ हाइड्रोजन कैन बी टेस्टेड। ओके, टेस्ट मतलब हम हाइड्रोजन को कंफर्म करेंगे कि हमारी जो रिएक्शन है उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो उसके लिए हम अरेंजमेंट कैसे करते हैं, हम लोग एक स्टैंड ले लेंगे, ब्यूरेट स्टैंड ले लेंगे। आप हमारे स्कूल के लेबोरेटरी में अवेलेबल होता है, और आप सबने देखा होगा केमिस्ट्री लैब में एक बड़ा सा स्टैंड लगा होता है, इसमें एक बड़ी सी ट्यूब होती है जिसे हम ब्यूरेट कहते हैं। तो एक्चुअली ये जो स्टैंड होता है, एक आयरन का स्टैंड होता है, उसमें हम कई सारी चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस ब्यूरेट स्टैंड पर एक क्लैंप होता है हमारे पास, मतलब आप कह सकते हो कि एक अरेंजमेंट है जिसमें हम टेस्ट ट्यूब्स को या फ्लास्क को, बहुत सारी चीज़ों को फिक्स कर सकते हैं। तो उस क्लैंप के थ्रू हम यहाँ पे हम एक बॉइलिंग ट्यूब ले लेंगे जो हम इससे क्लैंप से यहाँ पे अटैच कर देंगे। ठीक है,
बॉइलिंग ट्यूब बड़ी वाली टेस्ट ट्यूब कह सकते हो आप, है ना, टेस्ट ट्यूब से बड़ी टेस्ट ट्यूब होती है जिसे हम बॉइलिंग ट्यूब कहते हैं। ओके, अब इसमें हम हमारे थोड़े से मेटल के पीसेस डाल देंगे। तो जनरली लैब में जो मेटल यूज करते हैं हम इस रिएक्शन को स्टडी करने के लिए वो जिंक होता है। जिंक के ग्रेनुअल्स आप लोगों ने अपनी स्कूल की लैब में देखे होंगे बच्चों। तो हमने यहाँ पे जिंक के ग्रेनुअल्स हमने यहाँ पे डाल देने हैं। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉर्क लगा देते हैं। आई जस्ट मेक अ कॉर्क। ठीक है, हम यहाँ पे कॉर्क फिट करेंगे और कॉर्क के अंदर 2 होल्स होंगे हमारे पास। तो एक जो हमारा होल होगा कॉर्क का, उसमें से तो हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे सिसर फनल। ये एक प्रॉपर अरेंजमेंट मैं आपको बता रही हूँ हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने का लैब में। हालांकि कई बार हम देखते हैं कि सीधे टेस्ट ट्यूब पे माचिस लेके भी हम उसको टेस्ट कर सकते हैं, बट ये एक रेगुलर प्रॉपर अरेंजमेंट है लैब का हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने का। यहाँ पर हमारे पास एक और ट्यूब होती है ग्लास की जिसको हम डिलीवरी ट्यूब कहते हैं। ये तो हमारी क्या हो गई, थिसल फनल। एक फनल होती है लैब में, मतलब उसका जो माउथ होता है आपको ब्रॉड दिखेगा और नीचे से पतला पाइप होता है उसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पर हम एक डिलीवरी ट्यूब लगा देंगे। मतलब डिलीवरी ट्यूब गैसेस को पास करने के लिए यूज आती है लैब में, और इसको लैब में ही बनाया जाता है। डिजायर्ड शेप में फोल्ड करके हम इसको लैब में बना सकते हैं। टीचर्स या आपके जो लैब असिस्टेंट होते हैं स्कूल के वो इसे बनाते हैं। और यहाँ पर हमारे पास एक हम बीकर लेंगे या ग्लास स्ट्रॉ ले लेंगे लैब का, उसमें हम यहाँ पे फिल कर देंगे हमारा सोप सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमने सोप सॉल्यूशन फिल कर रखा है। ओके, और ये हमारी क्या है, डिलीवरी ट्यूब है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सारा अरेंजमेंट करने के बाद जो हमारी थिसल फनल है इससे हम इसके अंदर डाइल्यूट एसिड डाल देंगे। सपोज हमने इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला। ठीक है, हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो जैसे ही आप इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे आपको बबलिंग दिख जाएगी। ठीक है, आपको बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे ड्यू टू रिएक्शन एंड ड्यू टू रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो वो जो हाइड्रोजन गैस है वो डिलीवरी ट्यूब से यहाँ तक आएगी सोप सॉल्यूशन तक। अब हमको पता है कि हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस। ठीक है, तो उसके सोप सॉल्यूशन की मदद से बबल्स बनने लगते हैं। जो बबल्स है ना वो निकलते हैं हाइड्रोजन गैस के साथ। तो जब हम इन बबल्स के पास एक बर्निंग मैच स्टिक लेकर आते हैं, ठीक है, और जैसे वो किसी बबल से टच होगी तो हमारी हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड से बर्स्ट होगी। वहां पे आपको एक पॉप साउंड आएगा। पॉप साउंड मीन्स जो हमारा एक बॉटल का कैप खुलने को जो साउंड होता है। सडनली जब हम एक कोई सोडा वाटर की बॉटल को ओपन करते हैं या सॉस की बॉटल को ओपन करते हैं जो उसमें टिन का जो कैप होता है, तो जब वो हमारी स्मेल आती है ढक्कन की, ठीक है, वैसा पॉप साउंड आपको यहाँ पे सुनाई देगा जो हाइड्रोजन गैस को कंफर्म करता है। ठीक है, दैट हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद द पॉप साउंड। ये हाइड्रोजन गैस का टेस्ट है। ओके बेटा, तो दिस इज हाउ हाइड्रोजन गैस इज टेस्टेड व्हेन इट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन। ओके, तो ये एक जनरल रिएक्शन है एसिड्स की, दैट एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। बट हमें नाइट्रिक एसिड का बिहेवियर ध्यान रखना है कि वो नाइट्रिक एसिड इस तरह की रिएक्शन हमें नहीं देता है, उसे हम एज एन एग्जाम्पल यूज ना करें। ओके, 10th क्लास में आपको उसे एज एन एग्जाम्पल कहीं यूज नहीं करना है कि हम नाइट्रिक एसिड के साथ किसी मेटल की रिएक्शन एज यूजुअली करवा दें, वो गलत हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सिर्फ 2 ही मेटल के साथ, वो भी वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, इस तरह से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस हमें देता है। ओके, तो इजी है ये। ओके, सॉल्ट बनाना है आपका और हाइड्रोजन गैस रिलीज करनी है। और हम क्या कह सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए हम किसी भी एसिड की रिएक्शन देखते हैं मेटल के साथ, जैसे फिर से मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल वी आर डूइंग द रिएक्शन ऑफ आयरन विथ डाइल्यूट HCl। ठीक है, डाइल्यूट HCl से हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। तो आयरन क्या बना रहा है, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये जो रिएक्शन है एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी शो कर रही है, इजंट इट।
हमारी इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हमारा जो मेटल है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहले हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ बॉन्डेड था, अब आके आयरन बॉन्डेड हो गया और उसने हाइड्रोजन को फ्री कर दिया। तो ये जो रिएक्शन है कि जो एसिड्स से दे रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ओके, सो वी हैव स्टडीड अबाउट इट। एक और चीज ध्यान रखना है कि एसिड्स रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट हाइड्रोजन से नीचे आते हैं उनको रिएक्ट नहीं कर पाते, उनसे रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। तो ये एक्सेप्शनल पॉइंट्स आप लोग प्लीज अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अच्छे से इस टॉपिक को बुक में से भी एक बार रीड कीजिए, इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। ओके, एमसीक्यूज बनेंगे ऑफ कोर्स इस टॉपिक में से। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। आज के लिए इतना बहुत है। टिल देन अच्छे से पढ़ाई कीजिए, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।